ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। हे गणपति महाराज, हमारी इस कथा में आप आकर इस कथा का सम्मान बढ़ाएं और आपसे निवेदन है कि रिद्धि सिद्धि को भी साथ लाएं, ताकि हमसे इस कथा में कोई चूक न हो जाए, कोई गलती न हो जाए। इसलिए आपसे निवेदन है और आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, जिस समय भक्ति के दुख को दूर करने के लिए जो भगवत कथा वहाँ पर रखी गई थी, उस भगवत कथा में सभी देवी देवता, यक्ष, राक्षस, सभी तरह के जो लोग भगवत कथा से प्रेम करते थे, सभी लोग वहाँ पर विराजमान हो गए। इस कथा को देखने के लिए बहुत से लोग वहाँ पर उपस्थित हुए और जब इस कथा की चर्चा तीनों लोकों में फैल गई, तब भगवान श्री हरि पर रहा नहीं गया और वो भी इस कथा में आ गए। जब भगवान श्री हरि वहाँ पर आए तो चारों तरफ ऐसे एक सूर्य के समान उजाला हो गया और जितने भक्तजन वहाँ पर बैठे थे, जय हो जय हो जय हो, सब इस तरह से भगवान की स्तुति करने लगे और उस सभा में ऐसे मग्न हो गए कि उनको अपनी देह, शरीर कुछ भी सुध नहीं रही। ऐसी दशा को देखकर नारद जी कहने लगे, मुनिगणों, आज मैंने सप्ताह श्रवण कि यह एक बड़ी अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो बड़े मूर्ख, दुष्ट पशु पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए। अतः इसमें संदेह नहीं कि कली काल में चित्त की शुद्धि के लिए श्रीमद् महापुराण के समान मृत्युलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। श्रीमद् भगवत कथा का आप कृपा करके ये बताइए कि इस कथा रूप यज्ञ के द्वारा कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादि ऋषि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह की पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं, उल्टे मार्गों से चलते रहते हैं और जो क्रोध अग्नि से जलते रहते हैं, कुटिल और काम प्राण हैं,
वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो माता पिता की निद्रा करने वाले हैं, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरा पान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन, इस कथा से इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें वह विषय इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में दरभंगा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते थे। वहाँ पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेज था। वह धनी होने पर भी निर्धन था। उसकी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बातें करने में सुख मिलता था। उसका स्वभाव क्रूर था। प्रातः कुछ न कुछ बकवास करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी झगड़ालू भी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते थे, विहार करते थे। उनके पास धन दौलत बहुत कुछ था, घर द्वार भी बहुत थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म प्रारंभ शुरू किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, स्वर्ण, वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपना आधे से ज़्यादा धन दान पुण्य में गंवा दिया। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय से प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख के कारण उनका शरीर बहुत सूख गया था, इसलिए वह थक जाने के कारण जल पीकर वहीं बैठ गए। 2 घड़ी जैसे बैठे, एक ऋषि वहाँ पर पानी पीने के लिए आए और जब पानी पीकर चलने लगे तो उस ब्राह्मण देवता ने कहा, उनके सामने जाकर वह रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा और ऐसे करने लगा कि जैसे उसकी सांसें बहुत तेज चल रही हों। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, क्या बात है, उदास क्यों हो? तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी अपने दुख का कारण मुझे बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? जिस फल को मैं लाता हूं वह फल जल्दी सड़ जाता है। जिस
गाय को मैं दूध के लिए लाता हूँ वो बांझर हो जाती है, और तो क्या, जिस पौधे को मैं लगाता हूँ वो जल्दी सूख जाता है। इसलिए यही मेरे दुख का कारण है, और मेरे कोई संतान भी नहीं है। इसलिए जिस घर में संतान नहीं है वह घर किसी काम का नहीं है, और धन दौलत मेरे पास बहुत है लेकिन वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है, ना लड़का है ना लड़की। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप मुझे पुत्र प्रदान करने की कृपा करें, या पुत्री प्रदान करने की कृपा करें। इस पर ऋषि देवता ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ और इसमें 7 जन्म तक भी आपको औलाद सुख की प्राप्ति नहीं है। इस पर देवता, ब्राह्मण देवता उदास हो गए और कहने लगे, नहीं ऋषिगण, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो मैं जी कर क्या करूँगा, मैं अभी आत्महत्या कर लेता हूँ। इस प्रकार उस ब्राह्मण की जिद को देखते हुए सन्यासी ने कहा, ठीक है, ये लीजिए, मैं आपको एक फल दे देता हूँ और इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, और केवल एक टाइम ही भोजन करना है और सत्य बोलना है। इस पर ब्राह्मण देवता फल लेकर अपनी पत्नी के पास गए। अब पत्नी तो झगड़ालू और उल्टा थी। उसने फल लिया और सोचा फल खाने से कोई बच्चे नहीं हो सकते, और उसने फल को एक अपनी गाय को खिला दिया और अपने पति आत्माराम को बोल दिया, आत्मदेव को बोला कि मैंने वो फल खा लिया है। और अपनी सहेली, अपनी बहन को बोली कि मेरे पति आज एक फल लेकर आए थे जो कि मैंने गाय को खिला दिया, और अब मैं उनको कह दूंगी कि वो फल मैंने खा लिया। कि अब फल खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी और मतलब एक वो बच्चा चाहती ही नहीं थी, उल्टा स्त्री थी कि अब बच्चा होगा तो मेरे को परेशानी होगी, कौन उसको रखेगा, मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो गांव में चोर आ गए तो मैं कैसे अपने आप को बचा पाऊंगी। इस तरह की अलग अलग सोचने लगी। तो उसकी सहेली ने कहा कि बहन तो चिंता मत कर, मैं गर्भवती हूँ, अगर मुझे बच्चा हो जाता है तो मैं गरीब हूँ, मैं बच्चे का पालन नहीं कर सकती, इसलिए उस बच्चे को मैं आपको दे दूँगी और आप आत्मादेव
अपने पति को बोल देना कि मैं गर्भवती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। कुछ टाइम बीतने पर उनकी सहेली को बच्चा हुआ और यहाँ पर जो आत्मदेव ब्राह्मण थे उनकी पत्नी ने पहले से ही ढोंग शुरू कर दिया था कि मैं गर्भवती हूँ, मेरे को बच्चा होने वाला है। इस तरह से अब उनकी सहेली को जैसे बच्चा हुआ वो अपने बच्चे को वहाँ पे उन्होंने भिजवा दिया। यहाँ पर उनकी पत्नी ने कहा, अपने पति को मैसेज दिया कि मेरे को बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है। इस पर ब्राह्मण देवता ने सब ब्राह्मणों को काफ़ी दान और खाना, कपड़े, जेवर, बहुत कुछ दान दिया। अब उस बच्चे का नामकरण कराया गया और उसका नाम धुंधकारी रखा। कुछ दिन के बाद उस गाय को जो फल खिलाया था उस गाय को भी मनुष्य के आकार का एक बच्चा पैदा हुआ। अब पूरी नगरी में इस बात की चर्चा होने लगी कि देखिए, आत्मदेव जो ब्राह्मण थे पहले कोई भी बच्चा नहीं था, आज 2-2 बच्चे हैं। प्रभु की कृपा, प्रभु का प्रेम कैसा है। गाय के जो बच्चा हुआ उन्होंने उसका नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण बहुत ही बुद्धिमान थे। अपने पिता को उन्होंने आत्मज्ञान दिया और कहा, ये शरीर मांस और खून के गोले से बना हुआ शरीर है, इसलिए इस पर विश्वास न करके आप अपने उस परमात्मा का ध्यान कीजिए, उसकी शरण में जाइए, वही सब कुछ है, और जाकर भजन कीर्तन कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। इस प्रकार आत्मदेव ने संन्यास लिया और वो भगवत भजन में लग गए। इधर धुंधकारी जब बड़ा हुआ, धुंधकारी ने अपनी माँ को काफ़ी बुरा भला कहा और उससे सब सोने की चीज़ें और पैसे, जेवरात सब कुछ छीन लिए और 5 वेश्याओं के साथ एक घर में रहने लगा। इधर उनकी माता धुंधकारी के कर्मों से परेशान होकर रात को घर से निकल चली और किसी कुएं में गिर गई, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। अब धुंधकारी उन 5 वेश्याओं के साथ में जहाँ रह रहे थे, उनको खुश करने के लिए चोरी, डकैती, तरह तरह के धन इकट्ठा करने के लिए, उनको खुश करने के लिए तरह तरह की यातनाएं करने लगा। एक दिन उन 5 वेश्याओं ने सोचा कि आज नहीं तो कल धुंधकारी पकड़ा ही जाएगा और उसमें हमारा भी नाम आ जाएगा। इसलिए उन्होंने धुंधकारी को सोते हुए
मार दिया और उनको उसी घर में गड्ढा खोदकर जमीन में दफन कर दिया और जो सोने चांदी के गहने थे वो सब लेकर फरार हो गए। गोकर्ण जी भी बाहर गए हुए थे। कुछ टाइम बीता, उस नगरी में आए और उन्होंने सोचा कि हमारा भी एक घर यहाँ पर था, चलो अपने घर चलकर देखते हैं क्या कंडीशन है। घर की याद आई, उस घर में गए और जाकर रात को सो गए तो धुंधकारी रात में तरह तरह के वेशभूषा बनाकर कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ इस तरह से बार बार अपना वेश, क्योंकि प्रेत हो गया था, प्रेत योनि में था वो, बार बार आया। इस पर गोकर्ण जी ने कहा, भाई तुम जो भी है जैसा भी है मेरे सामने प्रकट हो जाओ, लेकिन वो प्रकट नहीं हुआ क्योंकि वो प्रेत था। जब गोकर्ण जी ने अपने कलश से थोड़ा जल का छींटा लगाया तो वो सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, भाई गोकर्ण, मेरा नाम धुंधकारी है और मैं 5 वेश्याओं के साथ में इस घर में रह रहा था। और वो सब धन लेकर चले गए और मुझे मृत्यु के घाट उतारकर यहीं इस जगह पे दफन किया हुआ है। इसलिए मैं भी प्रेत योनि में हूँ और मेरी कोई मुक्ति का उपाय बताइए। गोकर्ण जी ने कहा, कुछ टाइम मेरे को सोचने के लिए चाहिए। इस पर गोकर्ण जी ने कुछ ऋषिगणों, कुछ देव ऋषियों की से सलाह की और ऋषियों ने कहा कि आप श्रीमद् भगवत कथा कराओ, इससे उनको मुक्ति मिल जाएगी। गोकर्ण जी ने एक श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन कराया और उस श्रीमद् भगवत कथा में, क्योंकि कथा में प्रेत जा नहीं सकते, इसलिए उनको बोला कि सूक्ष्म रूप करके, अपना छोटा रूप धारण करके आप इस बांस के अंदर बैठ सकते हैं। और वो बांस के अंदर बैठ गए। जैसे ही भगवत कथा प्रारंभ हुई और पहला अध्याय यानी पहला पाठ हुआ तो बांस की पहली गांठ फट गई। इस तरह से जैसे जैसे सप्ताह श्रवण हुआ तो 7 बांस की गांठें फट गई और धुंधकारी बाहर निकल आए। जैसे ही भगवत कथा पूरी हुई तो धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति होने लगी और वहाँ पर यमराज का विमान आया। भगवान के पार्षद आए विमान पर चढ़कर और धुंधकारी को ले जाने लगे।
तब गोकर्ण जी ने कहा, ए हरि पार्षदों, ए हरि के दूतों, ये बताइए, भगवत कथा तो बहुत लोगों ने सुनी है, हमने भी सुनी है, लेकिन फल में भेद क्यों? आप जो विमान लेकर आए हो और धुंधकारी को ही लेकर जा रहे हो, इसमें ऐसा भेद क्यों हुआ? तब उन हरि के पार्षदों ने कहा कि है गोकर्ण जी, जिस श्रद्धा और भाव से धुंधकारी ने यह कथा सुनी है, इस भाव से किसी और ने यह कथा नहीं सुनी। इसलिए यह रथ केवल धुंधकारी के लिए ही है। और इतना कहकर वो धुंधकारी को श्री हरि के धाम को लेकर चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत कथा और भक्ति का महत्व। सूत जी, जिस समय श्री सुखदेव जी का योगोपवित यानी जन्म हुआ, संस्कार भी नहीं हुआ था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिताजी व्यास जी विरह से कातुर होकर कहने लगे, बेटा, वृक्षों ने उत्तर दिया और बोले, सुखदेव जी की ओर से उन वृक्षों ने उत्तर में ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत महत्व गोपनीय रहस्यमय पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव करने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्व को प्रकाशित करने वाला यह एक दिव्य दीप है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आश्रय श्री सुखदेव जी का वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण, ऋषियों को, सरस्वती देवियों को, व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों को विजय प्राप्त करने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों अपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि यह श्री कृष्ण से संबंधित धर्म है और इसे भली भांति आत्म शुद्ध हो जाती है। मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद में परमात्मा की उपलब्धि करके कृत्य कृत्य हो जाता है। भक्ति ने, जो भक्ति है, उसने ऐसा देवऋषि नारद को आशीर्वाद दिया हुआ है कि जो लोग भगवान श्री हरि की चर्चा करेंगे, उनकी कथाएं सुनेंगे, उनके हृदय में भक्ति महारानी निवास करेगी और जहाँ पर भक्ति होगी वहीं ज्ञान और वैराग्य होंगे। इसलिए आप चिंता ना करो, जितना भी टाइम मिले, चाहे आपको पूरे दिन में 2 मिनट का टाइम मिले, लेकिन उस परमात्मा को जरूर याद करो। उस परमात्मा का नाम अवश्य लो जिसने इस संसार को रचा है, जो हर प्राणी, हर जीव, हर जन
हर जगह पर जो जीव रह रहा है वो परमात्मा वहीं बैठे बैठे उसके खाने का, पीने का, सबका समाधान करता है। जो परमात्मा इतना दयालु है कि अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता, वो सबका ध्यान रखता है, वो परमपिता बहुत ही दयालु है। इसलिए आपको उनका ध्यान करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करा कर देता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होते ही अन्य प्रेमी प्रेम से अपने चित्त जोड़ते हुए निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला और कथाओं के प्रति अनुराग उदय न हो तो निराश्रम ही श्रम है। धर्म का फल है मोक्ष, उसकी सामर्थ्य अर्थ प्राप्ति में नहीं है, केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्व वेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञाति ये भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान ही तत्व कहते हैं। उसी को ब्रह्मा, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान और वैराग्य भक्ति से अपने हृदय में उस परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनकादि ऋषियों यही कारण है कि अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करता है उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकाग्र मन से भक्तिवश भगवान का ही निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करना चाहता है। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। प्रभु नाम का चिंतन, तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथाओं में से प्रेम न करेगा। शौनकादि ऋषियों पवित्र तीर्थ का सेवन करने से महत्व सेवा निरंतर श्रवण की इच्छा भी श्रद्धा पश्चात भगवत भक्तों में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण का यश श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाएं भी नष्ट हो जाती हैं। अगर किसी के अंदर कोई गलत भावना भी है तो वो भी नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि संतों के नित्य सुहृद हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रीति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण का भाव होता है। काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त इनमें रहित होकर सत्व गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान के प्रेम में भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियाँ मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के भक्त का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है।
सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन छीन हो जाते हैं। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं। इसे आत्म प्रसाद की प्राप्ति कहते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक द्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र ये तीनों नाम ग्रहण करते हैं। फिर मनुष्य के परम कल्याण के लिए सत्वगुण स्वीकार करने से श्रीहरि, सत्वगुण स्वीकार करने वाले श्रीहरि ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है, और इसमें भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि देवोक्त यज्ञ योगादि द्वारा अग्नि सत्वगति देने वाला है। वैसे ही तमोगुण और रजोगुण श्रेष्ठ हैं, और रजोगुण में भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोगों ने कल्याण के लिए शुद्ध सत्व में भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं उन्हीं के समान कल्याण भाजन होता है। जो लोग संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुण, रजोगुणी, भैरवादि, भूत आदि उपासना करके सत्वादि विष्णु भगवान के और अंश कला स्वरूप का भजन करते हैं। भगवान के अवतारों का वर्णन श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान लोकों के निर्माण की इच्छा होते ही भगवान महत्व आदि और निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रिय, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर से एक कमल प्रकट हुआ, और उस कमल से प्रजापति के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप से के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशेष सत्व में श्रेष्ठ है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जंघाएं, हजारों मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्र सिर, हजारों कान, हजारों आँखें, हजारों नासिकाएं, हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषण से वे उल्लसित रहते हैं। भगवान का वही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतार में का अर्श्य कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियां सृष्टि होती हैं। उन्हीं प्रभु ने पहले कोमरसर में सनक, सनंद, सनातन और संत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण किया। अवतार ग्रहण करके कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त वेदों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के लिए यह शुकर रूप धारण किया। शुकर रूप जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने उस समुद्र में जाकर छुपा दिया कि इस पृथ्वी को जब मैं छुपा दूंगा तो भगवान श्री हरि मुझे मारने के लिए आएंगे और
मेरा वध कर देंगे, इसलिए उन्होंने उस पृथ्वी को जाकर रसातल में छुपा दिया। जब सब देवता लोग भगवान श्री हरि की शरण में गए, तब भगवान श्री हरि ने अवतार लिया। सुगर रूप धारण करके उन्होंने पृथ्वी को बाहर निकाला और हिरण्याक्ष का वध किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और स्वतंत्र। इसका वर्णन धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। पांचवें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्रों का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, असुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनसुया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि के संतान दैत्यांत हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि ब्रह्मा ज्ञान का उपदेश किया। सातवीं बार रुचि प्रजापति के आकृति नामक पत्नी के यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ शंभु मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषि भद्रदेव के रूप में भगवान ने आठवां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंस को वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दहन किया। इसमें वह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चक्षु मनवंतर में के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर अगले मनवंतर के अधिपति विवस्त मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उसी समय 11वां अवतार धारण करके कश्यप रूप भगवान ने मद्राचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर पुरुष समुद्र के से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली, जैसे चटाई बनाने वाला सीख को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि की यज्ञ में गए। वे चाहते तो त्रिलोकी का राज्य वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से परशुराम जी के रूप वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों में समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद स्वरूप वृक्ष की
कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न कराने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में अवतार ग्रहण किया, राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण बंधन आदि वीरपूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उनके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश यानी बिहार में देवताओं के दैत्यों को मोहित करने के लिए अंजन के पुत्र रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा, जब राजा लोग प्रातः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कलिंग रूप से अवतीर्ण होंगे। सौनकादि ऋषियों जिस अगाध सरोवर के हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंश अवतार अथवा कल अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग के अनेकों रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य कर्मों की वह कथा अत्यंत गोपनीय है, रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल इसका पाठ करता है, वह सभी दुखों से छूट जाता है। प्राकृत स्वरूप रहित चित्त में भगवान का जो है, जैसे बादल वायु के आश्रय रहता है और धूसर पान धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों को आकाश में और घूसरपने का वायु में आरोप करते हैं। वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्माओं के स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल है, तरह की आकार गुणों वाले हैं, और न देखकर सुनने में आकार। उनके सूक्ष्म शरीर आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से वही जीव कहलाता है, और इसी का कारण जन्म होता है। मृत्यु सूक्ष्म स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपी है। जिस अवस्था में आत्मस्वरूप के ज्ञान के लिए यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूप परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उसी समय जीव परमानंद हो जाता है और अपने स्वरूप महिमा के प्रतिष्ठ होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृतिक जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य में हैं। भगवान श्री हरि लीला मोक्ष की लीला से ही संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रियों हर मनुष्य के अंदर छुपकर
वे ज्ञानेंद्रिय और मन के नियता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते रहें, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इस नाना नामक समझ वाले पुरुष पर कृपा करके भगवान वेद व्यास जी ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिनसे लोगों को स्मरण शक्ति ही नहीं हो या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सके। जो रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचाना सकता, चक्र प्राणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अंत है। उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीलाओं के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों के दिव्य गंध का सेवन करता रहता है, सेवा भाव में उनके चरणों में का चिंतन करता रहता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली और धन्य हैं जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार के समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के सर्वात्मा आत्मा भाव और निर्वचन प्रेम है, जिससे फिर इस संसार मरण रूप संसार के भय चक्र से में नहीं पड़ना पड़ता। भगवान वेद व्यास जी वेदों के समान स्वच्छंद और परिपूर्ण भागवत के नाम पुराण हैं। उन्होंने उस समय परम ऋषियों से घिरे हुए आश्रम अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस पृथ्वी इस कलयुग में जो लोग अज्ञानी रूप अंधकार से अंधे हो गए रहे थे, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शनकादि ऋषियों जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहीं बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि का जिस प्रकार इसको ग्रहण किया, उसी के अनुसार इसी में मैं आप लोगों को यह सुनाऊंगा। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। बोलो परमपिता परमात्मा की जय। भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देव ऋषि नारद जी का पूर्व चरित्र सूत जी कहते हैं, तदंतर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणावान परम यशस्वी देव ऋषि नारद मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे हुए ब्रह्म ऋषि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग्य व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन में संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपको जिज्ञासा का तो भली भांति पूर्ण होगी ही, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म के सभी परिपूर्ण सनातन ब्रह्म तत्व को भी अपने खूब विचार से ही जान लिया है। फिर भी आप कृतार्थ पुरुष समान अपने विषय का शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक है। वैसा होने पर
भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका कारण क्या है। आपको ज्ञान अगाध है, आपको साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपको ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी आपको समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने इस पुराण पुरुष की उपासना की है, जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं। जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी व्यवस्था बहुत ही छोटी होगी। श्याम शंभु आपकी विशेष आयु किस प्रकार बीती हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवर्षि काल के सभी वस्तुओं का नष्ट कर देती है, उनसे आपके इस पूर्व कल्प की संपत्ति का कैसे विनाश नहीं किया? आपकी जो पुराने टाइम की पिछले जन्म की याद है वो कैसे याद रही? श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए तब मैंने अपने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था, तब तो वह स्त्री थी, दूसरे मूड और तीसरी दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था। मुझे अपने मेरे प्रेम में उसने मुझे जकड़ रखा था। वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसके पास कोई धन दौलत नहीं थी, तो इसलिए कुछ नहीं कर पाती थी। जैसे कठपुतली नाचने वालों की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंध कर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी व्यवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दुहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष? काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा, भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहिरों की बस्ती, चलती फिरती बस्तियां, खाने, अखाड़े आदि पर्वत तटीय वनों में उपवन में रंग बिरंगे धातु वितरण विचित्र पर्वत दिखाई पड़े, जिनकी बड़ी ही शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे। इनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। और मुझे वहाँ पर प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली। उस कुंड में मैंने स्नान किया, जलपान किया और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे आसानी से बिस्तर लगाकर मैं बैठ गया और महात्माओं के जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले उस परमात्मा को, उस स्वरूप को मैंने मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकरण, चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर भगवत प्राप्ति की उत्कृष्ट लालसा
जागी, मेरे नेत्रों में आंसू छलक आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी उस समय प्रेम भाव से अत्यंत उपद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस समय आनंद की आंसुओं की बाढ़ में ऐसे डूब गया कि मुझे अपना और धैर्य वस्तु का तनिक भी भान न रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त लोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देखकर मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने स्वरूप के दर्शन करके फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जल वन में मुझे प्रयत्न करते देखते स्वयं भगवान ने जो वीणा के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, खेद है कि मैं इस जन्म में तुम्हें दर्शन नहीं दे सकूंगा। इसकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हो रही है। उस अधक कचरे योगी को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने स्वरूप की झलक दिखाई है। मुझे अवश्य करने पर अक्षत और धीरे धीरे उनके हृदय में संपूर्ण वासनाओं को भली भांति त्याग कर देता है। अल्प सत्संगी और विचित्र में व्यास जी इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण प्राण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली क्रोध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध होने के कारण पंच भौतिक शरीर में नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय नारायण एकाग्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान के कृपण और वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत जन अखंड रूप से चलता रहता है। मेरे जीवन का व्रत भगवत जन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस सर्व ब्रह्मा से वशीभूत वाणी पर तान छोड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु उनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं, जिनका योग साधना मुझे बहुत ही प्रिय लगते हैं। बुलाए गए इस भांति तुरंत मेरे हृदय में आपका आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोग की कामनाओं से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसे
प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है। यम नियम और योग आदि मार्ग से वैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म के साधनों का रहस्य तथा आपकी आत्मदृष्टि का उपाय मैंने बता दिया। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय।